अगर तमन्ना है ऊंची उड़ान भरने की, मुकम्मल तभी होगी अगर शिद्दत है आसमान छूने की। हाय गाइस, दिस इज मानसी बजाज, योर कोच, योर मेंटर। आज मैं एक बहुत ही, आप ये भी कह सकते हैं कि डिफिकल्ट है, बट इसको इजी बनाने के लिए मैं हूं यहाँ पर। तो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या होता है? गाइस, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल वो एक नाउन भी हो सकता है, वो एक प्रोनाउन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बर्ड्स, मेरा सब्जेक्ट है। आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो मेरा सब्जेक्ट है, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पर? आई। तो सब्जेक्ट बेसिकली वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो वो एक नाउन भी हो सकता है, वो एक प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउ वर्ब, ऑब्वियसली अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। बस बेसिकली यही कॉन्सेप्ट, सी एग्रीमेंट इन्हीं का है, सब्जेक्ट और वर्ब का ही एग्रीमेंट है। ये दोनों आपस में समझौता कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो आइए इनके समझौते के बारे में पढ़ते हैं। इनके कुछ रूल्स हैं, इन कुछ गोल्डन रूल्स को समझते हैं। बट कहते हैं ना कि जब इमारत खड़ी होती है तो जो उसकी नींव है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये जो स्ट्रांग नींव है, इसके बेसिक दो रूल्स हैं। वो दो रूल्स पहले मैं समझा रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझें, वीडियो के एंड तक बने रहें, बिकॉज हर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीजें समझा रही हूँ, ध्यान से सुने। नाउ द फर्स्ट sentence is they go, the next is he goes. They go means वे जा रहे हैं, मतलब कुछ लोग हैं वे जा रहे हैं। he goes, वह जाता है, ठीक है, क्योंकि he है तो सिंगुलर है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि they के साथ go लगाना है और he के साथ goes लगाना है? गाइस ध्यान से देखिए, नीचे है अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है, तो जो आपका वर्ब होगा तो वो भी सिंगुलर होगा। मैंने यही बात बताई कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज प्रिटी, ठीक है, तो जो शी है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके साथ जो वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये भी सिंगुलर आ गया। दे आर गोइंग, अब दे यहां पर प्लूरल है, ठीक है, तो आपका जो आर है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, वो भी क्या हो जाएगा? प्लूरल, करेक्ट। अब मेन वर्ब्स की बात करते हैं। जो मेन वर्ब्स हैं उनको कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। अगर आपका नाउन को प्लूरल बनाना है, फॉर एग्जाम्पल बॉय बॉयज, टीचर टीचर्स, बुक बुक्स, थीफ थीव्स, ठीक है, स्कार्फ स्कार्व्स, तो जब भी आप नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो उसके साथ आप एस या ईएस ऐड करते हैं। यही मैंने लिखा है यहाँ पर, व्हेन यू वांट टू मेक नाउन प्लूरल यू विल ऐड एस और ईएस, सो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल। बट अगर आपने वर्ब को सिंगुलर बनाना है, ठीक है, ये उल्टा होता है, ये आपस में बहुत ऑपोजिट है, दे आर लाइक चॉक एंड चीज। चॉक एंड चीज मींस दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अगर आपने वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो उसमें आप ऐड क्या करेंगे? एस या ईएस। फॉर एग्जाम्पल अगर गो है तो इसको मैं क्या मानती हूं? प्लूरल। अगर गो में मैंने ईएस ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया? सिंगुलर, ठीक है। अब है लर्न। लर्न क्या है आपका? प्लूरल, प्लूरल वर्ब, ठीक है, और अगर लर्न्स है तो ये आपका है सिंगुलर वर्ब। गाइस कंफ्यूज नहीं होना, ये बात बस ध्यान से रखें कि अगर नाउन को प्लूरल बनाना है तो उसमें एस ईएस ऐड करते हैं, अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो उसमें आप एस या ईएस ऐड करके उसको सिंगुलर बना दोगे, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
जैसे है बताया मैंने बुक, ये बेसिकली नाउन है। अगर मैंने बुक्स बनाया तो ये प्लूरल बन गया, भाई एस या ईएस लगाने से नाउन प्लूरल हो जाता है। बट रीड में एस लगाने से रीड्स बन गया, बट ये क्या है, सिंगुलर वर्ब। क्या है ये, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आई राइट विद अ पेन, यू राइट विद अ पेन, ही राइट विद अ पेन। अब देखिए आई राइट, यहां पर मैंने बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर का मतलब हो तो उसमें एस या ईएस होना चाहिए, बट यार यहाँ पर तो नहीं है। आई के साथ राइट है, यू के साथ भी राइट है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी ये होती है एक्सेप्शन। ठीक है, ये होती है एक्सेप्शन। आई एंड यू एक्सेप्शन, इनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आई है उसके साथ भी आप क्या प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे, और अगर यू है उसके साथ भी आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इसके साथ एस या ईएस नहीं आता, इसके साथ एस या ईएस नहीं आता। ठीक है, बट ही इज सिंगुलर, तो उसके साथ वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर होने का मतलब इसमें एस या ईएस आएगा, तो ही राइट्स, इसमें एस आ गया तो ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट। करेक्ट। तो बेसिकली यही रूल है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। बस प्रॉब्लम क्या है ये समझने की कि इसमें एस आएगा या ईएस आएगा या नहीं आएगा। नाउन को प्लूरल बनाएंगे तो एस ईएस आएगा, वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे तो एस और ईएस आएगा। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रजिस्टर हो चुका है। चलिए इन्हीं रूल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट सब सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट वी, दे है तो आपका वर्ब प्लूरल होगा। फॉर एग्जांपल वी गो, दे स्टडी। ठीक है, शी सिंगुलर है तो टीचर्स, अगर दे है तो टीच। बात समझ में आ रही है ना। तो जहां वर्ब को मैं सिंगुलर बना रही हूं वहां पर मैं एस और ईएस का इस्तेमाल कर रही हूं। नाउ अगर सब्जेक्ट यू है तो आपका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। मैंने बताया था आई एंड यू को हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो जब भी आई एंड यू आएगा आपको उसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज करना है। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट आई है उसके साथ एम या वॉज के अलावा, ठीक है, आई एंड एम आर बेस्ट फ्रेंड्स अगर प्रेजेंट टेंस है, और पास्ट है तो आई एंड वॉज आर लाइक दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई के साथ एम प्रेजेंट में आएगा, आई के साथ वॉज पास्ट में आएगा, बट आई के साथ हम अगेन प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं। तो आई, ठीक है, आई प्लस यू, इन दोनों के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल आई ईट, यू स्लीप, तो इसके साथ एस ई एस नहीं आ रहा ना, तो इसको प्लूरल वर्ब बोलते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स देके आपको इन्हीं रूल को बिल्कुल ही अच्छे से पॉलिश कर देते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है, आई के साथ वॉज आएगा बिकॉज मैंने आपको बताया आई अगर प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो हम एम यूज करेंगे, पास्ट टेंस की बात करें मैं बहुत खुश थी, आई वॉज वेरी हैप्पी। यू वर सैड, अब आपको पता है यू के साथ कभी भी वॉज नहीं आता, यू के साथ एवरी टाइम हम यू के साथ क्या यूज करेंगे, वर। यू वर माई बेस्ट फ्रेंड, you were so sweet, you were studying so hard, so you will never use was with you, so you के साथ हमेशा were आता है। they write, अब they क्या है आपका प्लूरल, ये प्लूरल है सब्जेक्ट, तो आपका जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल राइट, बिकॉज मैंने बताया प्लूरल में एस ई एस नहीं आता, so they write with a pen। she, सी क्या हमारा सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, सिंगुलर में आता है एस और ई एस, so listens, ये एस एस, ठीक है, she listens to the music। next they आपका प्लूरल है, listen again, अगर ये प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल हो गया, प्लूरल में एस और ई एस नहीं आता, so they listen to the music। these clothes, is, am, are, was, were, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। हेल्पिंग वर्ब तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वो भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वो भी प्लूरल। अब मैं क्लोथ ज्यादा है, these clothes are
टू लार्ज फॉर मी। रोहन, रोहन एक है, आपको पता होगा डू एंड डज। डू आता है प्लूरल के साथ, डज आता है सिंगुलर के साथ। तो रोहन यहाँ पर सिंगुलर है, तो रोहन डजंट, तो अगर डू लगाओ या डोंट लगाओ दोनों प्लूरल के साथ आएगा। डज बोलो या उनका नेगेटिव फॉर्म डजंट बोलो, वो भी उसके साथ सिंगुलर आएगा, ठीक है। So Rohan doesn't like vegetables. Next, now golden rules of subject verb agreement. Now compound subjects. Compound subject का मतलब क्या होता है? जब आप दो subjects के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जब दो चीजें हो, दो इंसान हो, दो बिल्डिंग्स हो, कुछ भी दो हो, so compound basically होता है ज्यादा, एक से ज्यादा, ठीक है। So two subjects in the same sentence. For example, रोहन एंड मीरा। अब रोहन एंड मीरा, कभी भी आप दो सब्जेक्ट को यूज करेंगे तो उसके साथ एंड जरूर लगाते हैं, बिकॉज वो दो है। सो रोहन एंड मीरा आर कमिंग, ऑब्वियसली क्या आएगा फिर? आर, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर वर नीडेड फॉर द रेसिपी। आपको रेसिपी बनानी है तो आपको ब्रेड भी चाहिए और बटर भी चाहिए, दो चीजें चाहिए ना, हम दो के बारे में बात कर रहे हैं। सो ब्रेड एंड बटर वर नीडेड फॉर द रेसिपी, इसमें भी हमने क्या यूज किया? प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, इफ टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग एज होल, यूज अ सिंगुलर फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? जब मैं उस इंसान, देखो जरूरी नहीं है ना मैं टीचर हूँ, हो सकता है मैं एक अच्छी डांसर भी हूँ, हो सकता है मैं एक अच्छी एविड रीडर भी हूँ, तो अगर मेरे बारे में ही बात करी जा रही है बट कुछ जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो मुझे ही पॉइंट आउट करे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी, ठीक है, मैं लिखकर बताती हूँ आपको। द डायरेक्टर एंड producer of the movie is dead। तो मतलब मैं एक ही इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, वो उस मूवी का डायरेक्टर भी था, वो उस मूवी का प्रोड्यूसर भी था, बट नाउ ही इज डेड। दैट इज व्हाई मैंने इज का इस्तेमाल किया है। क्लियर हो रहा है? जब भी आप उसी इंसान के बारे में बात कर रहे हो बट वो डायरेक्टर भी था, वो प्रोड्यूसर भी था। नाउ यू कैन ऑल्सो से a graceful dancer and a singer has won the award। तो वो जो मैं एक इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, वो एक ग्रेसफुल डांसर भी है, सिंगर भी है। हैज कब यूज करते हैं? जब सिंगुलर हो, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ही है ना, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैंने सिंगुलर वर्ब यूज करा, करेक्ट। नेक्स्ट, नाउ इडली एंड सांबर। आप इडली एंड सांबर एक बोल में लेते हैं ना, इकट्ठे ही लेते हैं। सो इडली एंड सांबर, आप उस टाइम इसको एक ही मान रहे हैं। सो इडली एंड सांबर इज माय फेवरेट डिश बिकॉज बोथ रेफर्स टू द सेम डिश, बिकॉज वो सेम डिश को ही रेफर कर रहा है, वो एक ही बोल में। ये तो नहीं ना इडली अलग है सांबर अलग है। सो यू पुट इडली एंड यू पोर सांबर ओवर इट। तो इडली एंड सांबर इज योर फेवरेट डिश। तो उसने क्या लिया? क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपका वो भी सिंगुलर हुआ। द एक्टर एंड प्रोड्यूसर इज अराइविंग सून। तो द एक्टर एंड प्रोड्यूसर मतलब उस मूवी का एक्टर भी है और उसी मूवी का प्रोड्यूसर भी है। पैसे बचा रहा है, कोई बात नहीं, बट हम उस एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। उस एक इंसान के लिए हम क्या यूज करेंगे? इज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। If the subjects are both singular and are joined by the words or, nor, either or, neither nor, या not only but also, then we will always use a singular verb। अब for example, जैसे हमने बोला either रोहन और मीरा। either का मतलब होता है या ये या वो, ठीक है। either का मतलब क्या होता है? या ये या वो, मतलब हम दोनों में से एक ही लेंगे। सो ईदर रोहन और मीरा इज कमिंग, या तो रोहन आने वाला है या तो मीरा आने वाली है। तो जब हम एक के बारे में बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? इज। तो जब भी आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में ईदर हो, नीदर हो, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं
तो वहां पर आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माय मॉम और डैड, या तो मेरी मदर आएंगी या तो मेरे डैड मीन्स मेरे फादर आएंगे, कब, कल आएंगे। सो माय मॉम और डैड इज विजिटिंग यू टुमारो, मीन्स वो तुम्हारे घर मे बी मेरी मॉम आएंगी या तो मेरे डैड आएंगे, तो दोनों में से एक आएगा। सो ऑब्वियसली हम एक ही बात कर रहे थे, हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, if the subjects are both plural and are connected by the words or, nor, either or, neither nor, not only but also use a plural verb. अगर सब्जेक्ट्स क्या है यहाँ पर, प्लूरल है, वहां पर सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर, मॉम और डैड, ठीक है। एंड आपने जो पहले वाला हमारा था क्या था, ईदर रोहन और मीरा, तो वहां पर रोहन मीरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लूरल कैसे, जैसे नॉट ओनली बर्गर्स, बर्गर्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, बट ऑल्सो पिज़्ज़ास, पिज़्ज़ास भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, करेक्ट। तो आर आएगा इस केस में, they are available at cafes, ठीक है। Now if one subject is singular and the other is plural, पहले हमने बात करी थी कि दोनों सिंगुलर है, ठीक है, मीरा एंड रोहन दोनों सिंगुलर थे, तो हम एक ही बात कर रहे थे तो मैंने सिंगुलर वर्ब यूज किया। नेक्स्ट हमारे पास आया कि अब दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हैं, बर्गर्स भी पिज़्ज़ास भी, तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो गया। बट अब केस है जब हमारा एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और एक सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है वो जो प्लूरल वाला है वो कहाँ आ रहा है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में सिंगुलर है और बाद में प्लूरल है, या स्टार्टिंग में प्लूरल है और बाद में सिंगुलर है, तो क्या होगा ये देखें। आप कहते हैं नॉट ओनली बर्गर्स, मतलब पहले प्लूरल आ गया है, बट ऑल्सो पिज़्ज़ास, इसमें तो दोनों ही प्लूरल हैं। तो ये तो आपका बेसिकली, सॉरी मैंने बता दिया है कि दे आर अवेलेबल एट द कैफे। अब मैंने आपको बताया ईदर मॉम, ठीक है, और माय सिस्टर। अब इसमें जो पहला वाला वर्ब है वो सिंगुलर है और जो आपका दूसरे वाला वर्ब है वो प्लूरल है। तो जो आपका सेकंड वाला वर्ब होगा, आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में दो सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है, पहले वाला सिंगुलर है, सेकंड वाला प्लूरल है, तो जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है हम उसको कंसीडर करते हैं, वो क्या है, सिस्टर्स, तो आप आर यूज करेंगे। अगर मान लीजिए इसका उल्टा हो जाए, ईदर माय सिस्टर्स और माय मॉम, मैंने कहा हम सेकंड वाले को ग्रैब करेंगे, तो हमारा जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है हम उसको कंसीडर करते हैं और उसके बेसिस पर हम वर्ब को चूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मॉम है तो हमने क्या यूज कर लिया, इज, करेक्ट। ऊपर सिस्टर्स था तो हमने क्या यूज किया, आर। तो हमारा जो सेकंड वाला वर्ब होगा हम उसको देखेंगे, उसके बेसिस पर हम अपना वर्ब चूज करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, if the subject is an uncountable noun, use a singular verb. uncountable noun कौन से होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, हेयर, शुगर, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल शुगर, वाटर, मनी, तो ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल एडुकेशन, एडुकेशन इज व्हाट, अनकाउंटेबल नाउन, so we will use is, that is singular verb. Money, so money does not grow on trees, money is again what, uncountable noun, तो उसके साथ हमने क्या यूज किया, does, does क्या है हमारा, अगेन ये सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन भी क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ बेसिकली मैंने क्या बोला कि सिंगुलर वर्ब आएगा। सो आप थोड़े थोड़े ना नोट्स बनाएं अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, एक नोट्स नोट्स बना लेती हूँ
रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, और उसका कुछ फ्लो चार्ट टाइप्स बनाती हूँ ताकि वो मेरे ब्रेन के अंदर रजिस्टर हो जाए। आप भी ऐसा करें, एक्चुअली में 5 रूल्स करके करें। अगर आप सोचेंगे 10 रूल इकट्ठे कर लूँ, 10 रूल इकट्ठे आ जाएं, तो थोड़ी ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसलिए बेटर है 5 रूल्स लें, 5 रूल्स को पहले रजिस्टर करें, बारी बारी उसको प्रैक्टिस करें, उसके बाद नेक्स्ट 5 पर आएँ। ठीक है, मैंने इस वीडियो को बहुत ही ईजी वे में बनाने की पूरी कोशिश करी है ताकि आपको जो रूल्स हैं, देखो रूल्स बहुत सारे हैं, देयर आर 15 रूल्स, ठीक है, बट ये 15 जो रूल्स हैं आप उससे घबराना नहीं है आपने। आप ये देखें कि मैं उसको कैसे रजिस्टर करता हूँ, मैं उसको कैसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मिड सेंटेंस वर्ड्स। मिड सेंटेंस वर्ड्स में बेसिकली क्या होता है, जैसे है वन ऑफ माई रिलेटिव्स इज अ माइजर। माइजर का मतलब क्या होता है, कंजूस। माइजर का मतलब क्या होता है, कंजूस। मतलब मेरा एक रिलेटिव, मेरा एक रिश्तेदार है, वो बहुत कंजूस है। जब हमारा कभी भी सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट होता है, मतलब हम बहुत सारों में से एक की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज क्वाइट एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। मतलब मेरे बहुत सारे लोगों में से, मतलब मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उसमें से एक बहुत फ्रेंडली है, मतलब उसके साथ मज़ा आता है। जब आप बात करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। वन ऑफ माई रिलेटिव्स, बहुत सारे रिलेटिव्स में से वो जो है ना वो कंजूस है। जब हम बहुत सारे में से एक की बात करते हैं, क्योंकि हम बात सिर्फ एक की कर रहे हैं, तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, बिकॉज इसमें हमारे पास नाउन क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। तो मैंने इसके साथ क्या यूज किया, इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं एक ही फ्रेंड की बात कर रही हूँ, तो उसके साथ भी मैंने क्या यूज करा, नाउ नेक्स्ट, indefinite pronouns. An indefinite pronoun does not refer to any specific person, thing or amount. जैसे हम बोलते हैं anybody, कोई भी, somebody हो सकता है वो, next anything, कुछ भी, each, all, another, तो ये सब क्या होते हैं, indefinite pronouns। तो जब भी indefinite pronoun आता है तो हम उसके साथ क्या यूज करते हैं, singular indefinite pronouns will take singular verb. For example, everyone मीन्स हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, तो सब इसमें बेसिकली हम इकट्ठा सबके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो जब भी ये वर्ड्स आएंगे ना, एवरीवन, ईच, एनीवन, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन हैज फिनिश देयर वर्क, ईच गेट्स क्या है बताया था ना, एस के साथ वो सिंगुलर बन जाता है, ईच गेट्स, समबडी इज, एनीबडी वाज, समथिंग इज। तो मैं पूरे सेंटेंस इसलिए नहीं पढ़ रही बिकॉज मेजरली आपको अपना टाइम सेव करना है, अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट बेसिकली क्या है। सब्जेक्ट अगर आपका एनीवन, ईच, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, समथिंग, कुछ भी इनडेफिनिट प्रोनाउन है तो वो अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। सो इनडेफिनिट प्रोनाउन विल टेक सिंगुलर वर्ब। सी, मैं बारी बारी कह रही हूँ, अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, नोट्स बनाएंगे, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स लिखेंगे तो सारे रूल्स को रजिस्टर करना बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस विल टेक प्लूरल वर्ब्स। अब प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से हो गए, जैसे बोथ, दोनों, मैनी, ज़्यादा होते हैं, फ्यू मीन्स कुछ चीज़ें, सेवरल मीन्स थोड़े से ज़्यादा। तो जब भी हम प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करेंगे तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बोथ आर, ठीक है, बोथ आर, मेनी हैव, फ्यू नो, कहता है ना नो के साथ एस नहीं है तो वो प्लूरल होगा, सेवरल आर। So both are qualified for the job, many have gone to the park, few know about the secret, several are already there. You must be knowing that. अगर फिर भी मैं बता देती हूँ, नहीं भी पता तो वैसे तो बहुत बेसिक है, has come with singular subject and have comes with plural subject. Again exception क्या है हमारे पास, I और you. I और you होते तो सिंगुलर हैं बट इसके साथ आता have है, ये सिर्फ एक हमारे पास एक्सेप्शन
है, तो यहाँ पर था many, many ज़्यादा है तो have, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, some indefinite pronoun take a singular verb when referring to an uncountable subject and some take plural verb when referring to a countable subject। अब इसका मतलब क्या हुआ, some indefinite pronouns take singular verb referring to an uncountable subject। अगर आपको लग रहा है जो indefinite pronoun यूज किया गया है वो uncountable को डिपिक्ट कर रहा है कि वो चीज uncountable है, तो आप सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। अगर वही सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि वो अनकाउंटेबल नहीं है तो वो क्या लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट। मैं फिर से बता रही हूं, अगर आपका जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है अगर वो क्या है, सिंगुलर, ठीक है, वो क्या है, सॉरी वो सिंगुलर नहीं है, वो है बेसिकली अनकाउंटेबल। अगर वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो वो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। मैं बारी बारी ये फ्लो चार्ट इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको लगे कि इसको बनाना भी कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ। तो अगर इनडेफिनिट प्रोनाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अगर जो आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन अनकाउंटेबल नहीं है, ठीक है, तो उसके साथ आप क्या यूज करोगे, प्लूरल वर्ब। अब देखते हैं कैसे, जैसे ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब मीन्स सिंगुलर तो ऑल इज वेल। ऑल हैव अराइव्ड मतलब काफी सारे हैं ना, तो ये किसको डिपिक्ट कर रहा है कि बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग आ गए हैं। जब बहुत सारे आए हैं तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, हैव, ऑल हैव अराइव्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हियर इज सम वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो आप क्या यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब, हियर इज। नेक्स्ट, हियर आर सम बिस्किट्स, तो बिस्किट्स आपके यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, ये अनकाउंटेबल नहीं है, तो अगर ये प्लूरल है तो आप उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, आर, ठीक है। तो मैं इसको एक बार फिर से डिपिक्ट करती हूँ। ऑल यहाँ पर सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर हो गया। ऑल यहाँ पर प्लूरल बता रहा है बिकॉज बहुत सारे लोग हैं तो वो भी प्लूरल हो गया। वाटर यहाँ पर क्या है, सिंगुलर, तो वो भी सिंगुलर हो गया। बिस्किट्स यहाँ पर क्या है, प्लूरल, तो आपका वो भी प्लूरल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इन क्वेश्चंस द सब्जेक्ट्स कम्स आफ्टर द वर्ब। अब कहते हैं जब भी आप क्वेश्चन पुट अप करते हैं, मींस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब भी आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो द सब्जेक्ट हमेशा क्या कब आएगा, वर्ब के बाद। तो पहले वर्ब आता है, यहाँ मतलब वर्ब बॉस बन जाता है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो जब भी क्या होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपका वर्ब पहले आएगा फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। कैसे देखिए, वेयर आर द पीसेज ऑफ दिस पजल। अब आपका यहाँ पर वर्ब क्या है, आर, ये वर्ब है। द पीसेज, आप किसके बारे में बात कर रहे हो कि उस पजल के पीसेस कहाँ हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, पीसेस, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। तो पहले क्या आया, वर्ब नंबर 1 पे, नंबर 2 पे क्या आया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट डज योर फादर डू, तो डज क्या है आपका वर्ब। योर फादर, तुम्हारे फादर क्या करते हैं, किसके बारे में बात हो रही है, आपके फादर के बारे में, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। तो पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, किस केस में, अगर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, अगर आप उसमें कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ इज योर बिजनेस, इज आपका वर्ब है, किसके बारे में बात हो रही है, आपके बिजनेस के बारे में बात हो रही है, तो पहले वर्ब आएगा फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। और आपका जो वर्ब है वो डिपेंड कर रहा है सब्जेक्ट पर। देखो पीसेस, पीसेस क्या है, पीसेस प्लूरल, तो आपका जो वर्ब है वो है आर, तो वो भी क्या हो गया, प्लूरल। फादर, योर फादर, बेसिकली फादर है ना आपका सब्जेक्ट, तो उसका वर्ब भी क्या हो गया, इस दिस केस में डज, ठीक है, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा। हाउ इज योर बिजनेस, बिजनेस एक है तो आपका वर्ब भी एक इज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर, here the subject will always be placed after the verb. The words there and here are never subject. अगर आपका सेंटेंस कभी भी there या here से स्टार्ट होता है
गाइस वो आपका सब्जेक्ट नहीं होता है, आपका सब्जेक्ट देयर एंड हेयर के बाद आएगा। और इस केस में जब भी आपका सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आपका है देयर, ठीक है, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आती है सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, देयर इज, देयर के बाद आया इज अ प्रॉब्लम। हम किसकी बारे में बात कर रहे हैं? प्रॉब्लम के बारे में। देयर इज अ प्रॉब्लम विद द रिमोट, प्रॉब्लम है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या आपका? प्रॉब्लम। रिमोट एक है तो वर्ब क्या आ गया? सिंगुलर इज, तो देयर आपका सब्जेक्ट नहीं होगा। सेम, हेयर आर द बुक्स, अब हेयर क्या है आपका? बेसिकली यहाँ पर वर्ब, द बुक्स क्या आपका? सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इस केस में क्या होता है, जब देयर या हेयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पहले वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, और वर्ब हम कैसे यूज करेंगे, कैसे पता लगेगा? इज लेने ने आर डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है, क्लियर है। नाउ कलेक्टिव नाउन। नाउ कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जब हम किसी झुंड, ग्रुप, कोई भी चीज जिसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्टिव। तो कलेक्टिव वर्ड ही किससे बना है? कलेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल जब बहुत सारे डांसर्स मिल जाते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रूप ऑफ डांसर्स, ठीक है, हम बोलते हैं उसको ट्रूप ऑफ डांसर्स, ट्रूप ऑफ डांसर्स, ठीक है। तो जो ट्रूप है बेसिकली क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब वो एक ही ट्रूप है, एक ही है, अगर हम इसको, मैं बुलाऊंगी इस ट्रूप को तो दैट विल बी काउंटेड एज वन। नेक्स्ट, अ प्राइड ऑफ लायंस, तो प्राइड मीन्स झुंड है, लायन का झुंड है, वो भी क्या है? सिंगुलर। तो जब भी मैं कलेक्टिव नाउन के बारे में बात कर रही हूँ उसमें मेंबर्स या वो इंसान या वो बहुत जानवर बहुत सारे होते हैं, बट जब वो इकट्ठा हो जाते हैं उसको मैं एक मानती हूँ। अ हर्ड ऑफ कैटल, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, अ बंच ऑफ कीज, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है, बट उसको हम कंसिडर क्या करते हैं? सिंगुलर। क्या कंसिडर करते हैं? सिंगुलर। नाउ एक केस होता है जहां पर हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर यूज करते हैं, बट इसको प्लूरल कब यूज करते हैं वो मैं बताऊंगी, ठीक है। चलिए आइए देखें। नाउ इफ अ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इट विल यूज अ सिंगुलर वर्ब। ऑब्वियसली अगर मैंने आपको बताया ना, हम कलेक्टिव नाउन को एक ही मानते हैं, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, अ कमिटी ऑफ मेंबर्स, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये इनका ग्रुप है, ठीक है, सामूहिक कहते हैं ना, सामूहिक। तो जब वो चीज़ एक मानी जाती है तो हम उसके साथ वर्ब भी क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल द कमिटी मीट्स, कमिटी क्या है? एक, तो उसका वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। वर्ब में एस या ई एस आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर। सो सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देन द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। द क्राउड इज इंक्रीजिंग, क्राउड एक ही है, साथ में आ गया इज। नेक्स्ट, द ज्यूरी, ज्यूरी एक है, हैज बताया था मैंने, हैज सिंगुलर के साथ आता है। नेक्स्ट, द मेजॉरिटी रूल्स मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो जब भी हम कलेक्टिव नाउन को एक ही मानते हैं बेसिकली, तो उसके साथ वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर। जो मैंने आपको बेसिक फाउंडेशन में बताया था कि सिर्फ दो रूल्स बेसिकली याद करो, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। नाउ नेक्स्ट, if a collective noun is used as an individual member within a single unit, it will use a plural verb. For example, the staff disagree on the proposal. Disagree, इसके अंदर s या es नहीं है तो ये क्या होगा? प्लूरल। तो इसमें हम स्टाफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो स्टाफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, इसलिए मैंने वर्ब भी क्या लिया? प्लूरल, ठीक है। The audience were clapping means the people in the audience. हम इंडिविजुअल, जब इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें काफ़ी सारे लोग हैं, तुम्हारा जो सब्जेक्ट है उसमें मैनी है, ज़्यादा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। सो द ऑडियंस वर, तो यहाँ पर इसीलिए हमने क्या लिया? वर्ब प्लूरल। नाउ नेक्स्ट, इफ जेरन्स और इन्फिनिटिव्स आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। जेरन क्या होता है? जिसमें आईएनजी लगता है, जैसे रीडिंग इज अ गुड हैबिट, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज,
तो इसमें हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जेरन क्या हमारा स्विमिंग, रीडिंग, और उसके साथ आईएनजी ज़रूर आता है। मतलब वो एग्जैक्टली मैं बोलूँ कि स्विमिंग तो करना होता है, रीडिंग भी करना होता है। तो जब हम वर्ब को नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, व्हेन दैट वर्ब इज ट्रीटेड एज अ नाउन, और आपको पता है ना हमारा सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या प्रोनाउन, तो जब भी रीडिंग हो, स्विमिंग हो, कोई भी जेरन हो, और जेरन में आईएनजी आना, मैं बारी बारी बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट होता है अगर वो हमारा सब्जेक्ट है। सो व्हेन जेरन्स, और इन्फिनेटिव्स कौन होते हैं, इन्फिनेटिव्स के साथ हमेशा टू आता है, टू प्लस वर्ब, तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव। ठीक है, टू स्विम, टू क्लाइम, टू स्टडी, ये सब क्या है हमारे इन्फिनेटिव्स। तो जब भी जेरन और इन्फिनेटिव्स को हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। हाउएवर व्हेन दे आर जॉइंड बाय एंड, अगर उसके बीच में एंड आ जाता है तो ऑब्वियसली दो सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो वर्ब भी ज्यादा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। नाउ लेट्स सी रीडिंग। रीडिंग क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इज आ गया सिंगुलर वर्ब। रीडिंग एंड राइटिंग, जब ये एंड से मैंने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, सब्जेक्ट दो हो गए, तो आपका वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, टू स्विम इन्फिनेटिव है, टू स्विम इज अ ग्रेट वर्कआउट, बट अब आ गया है टू स्विम एंड टू रन, सब्जेक्ट क्या हो गए, दो, तो उसके साथ आपका वर्ब भी क्या हो गए, प्लूरल। करेक्ट, इजी है ना। तो जब भी आपका जेरंड या इन्फिनेटिव सिंगुलर सब एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वो भी सिंगुलर होगा, वो प्लूरल हो गए तो आपका वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आपको ये गोल्डन रूल्स सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के बहुत अच्छे से मैंने समझा दिए। स्टिल आपको कोई भी डाउट हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, एंड इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उतनी ही आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज दे पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।